मीटर एंड माइक ड्राइवर कम्युनिटी, जंतर मंतर पर आप खड़े हुए हो, क्यों आना पड़ गया आपको जंतर मंतर? देखिए, जंतर मंतर पे हमें इसलिए आना पड़ गया है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी गाड़ियां ले रखी हैं। हर भाई की किसी न किसी गाड़ी 8 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की, 16 लाख की गाड़ियां हैं। आज ड्राइवरों को इन लोगों ने किसान के हालत पे लाकर रख दिया है। हम लोग अपनी गाड़ियों की किस्त नहीं भर पाते, किस्त वाले हमारे दरवाजे पे आ जाते हैं। आज इन लोगों ने पेट्रोल के रेट बढ़ा रखे हैं, सीएनजी के रेट बढ़ा रखे हैं, पर ड्राइवर की अगर बात करें तो गाड़ियों के रेट, मुझे लगता है कि ऑटो रिक्शा भी छोड़ो, जो ई रिक्शा लेके चलते हैं ना, वो वाला रेट दे रखा है। तो ड्राइवरों को इन्होंने कहीं ना कहीं इतना परेशान कर दिया कि आज ड्राइवर बेचारा मरने के हालात पे टिका हुआ है, पर ड्राइवर की कोई नहीं सोच रहा। आपके और साथ और भी साथी हैं, आपकी डिमांड्स क्या है? मैं चाहूंगा दूसरे साथी बताएं कि डिमांड्स क्या है। जी आप बताएं, आप इधर आ जाओ। जी। डिमांड हमारी इतनी कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ हमारा परिवार पल जाए इतनी डिमांड है। जो सरकार के द्वारा एक रेट तय है 22 रुपए किलोमीटर, हमें वो दे दीजिए। वैसे तो इसमें भी हमारा खर्चा नहीं चलेगा, मगर एक जो गवर्नमेंट के द्वारा तय है ना, वही हमें मिल जाए। आज हमारा रेट एक्सेल गाड़ी का 12 रुपए किलोमीटर, सेडान का 10 रुपए किलोमीटर, और मिनी और गो में जो वैगनार और एस्प्रेसो गाड़ी चलती है मात्र 8 रुपए किलोमीटर है। जबकि हमारी रनिंग कॉस्ट ही 7 रुपए किलोमीटर पड़ रही है। 7 रुपए किलोमीटर का खर्चा करके अब 8 से 10 रुपए में हम क्या ही बचा लेंगे। और ये रेट कम होने की वजह से ना, हमें जो 10 घंटे में हमारा काम हो जाता था ना, जो काम करके हम 10 घंटे के बाद, और जो समय बचता था, वैल्यूएबल टाइम हम अपने परिवार के साथ बिताते थे ना, वो खत्म हो चुका है। क्योंकि जो हमारे खर्चे तय हैं उसको पूरा करने के लिए आज मैं खुद 16-16 घंटे गाड़ी चलाता हूँ। जो समय मेरे परिवार के लिए था ना, वो समय आज मेरे को रोड पर बिताना पड़ रहा है। तो परिवार भी खत्म हो रहा है, और इतनी ज्यादा मेहनत करके मेरा शरीर भी खत्म हो रहा है, गाड़ी भी खत्म हो रही है कंटिन्यू 16-16 घंटे चलने से। तो सबसे पहले तो रेट की हमारी डिमांड है, और एक पैसेंजर की केवाईसी का मुद्दा हमने पिछली हड़ताल में भी उठाया था, और आज भी हम उठा रहे हैं। जैसे ड्राइवर की केवाईसी सबसे ज्यादा जरूरी है, ऐसे ही पैसेंजर की भी केवाईसी जरूरी है। क्योंकि एक मैं एक्सेल गाड़ी चलाता हूँ, 6 पैसेंजर बैठते हैं, एक ड्राइवर बैठता है। 6 पैसेंजर को ड्राइवर से खतरा हो सकता है, तो 6 पैसेंजर से अकेले ड्राइवर को भी खतरा हो सकता है। तो केवाईसी भी जरूरी करी जाए। और हमारे बहुत सारे ड्राइवर, कम से कम 20,000, छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूँ, इससे भी ज्यादा है, उनकी उबर की, ओला की, रैपिडो की आइडिया बंद पड़ी हैं, जिससे वो काम अपना फुल फ्लो में नहीं कर पाते। तो सभी कंपनियों से ये भी रिक्वेस्ट है कि उन सारे ड्राइवर भाइयों की आईडी ओपन करी जाए, केवाईसी करी जाए, और हमें हमारा किराया दिया जाए। चलिए, आप आगे की योजना क्या है जरा बताएंगे? आप लोग लगातार आपके साथ जैसे कि आने वाले दिनों में हमने देखा है कि जो कंपनियां है, ये आपसी कंपटीशन के चक्कर में ड्राइवरों का बहुत बड़ा नुकसान करा रही है। ये आपसी गठजोड़, जैसे इनका आपस में कोई ना कोई, जैसे मान लो कंट्रोवर्सी चल रही हो कंपनियों की, एक कंपनी अगर 10 रुपए दे रही है तो दूसरी कंपनी 8 रुपए दे रही है। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, हर चीज के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि चाय वाले का रेट भी आज 10 रुपए से 15 रुपए कप हो गया है। लेकिन सरकार हमारे ऊपर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत ला के खड़ी कर देती है, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही। जबकि सरकार को एक आर्थिक व्यवस्था, जो हमारे ड्राइवर भाई रोड पे चलते हैं, एक सवारी को अपने पॉइंट टू पॉइंट छोड़ते हैं, लेकिन ड्राइवर को उसका हक नहीं मिल पा रहा। रेट बढ़ाने की बजाय हमेशा रेट कम होते जा रहे हैं। और नई नई कंपनियां, जैसे ईवी, बहुत सारी कंपनियों का गवर्नमेंट द्वारा आयोजन कर देते हैं कि एक नई और कंपनी आ गई। जो कंपनियां देश में चल रही हैं, इनको ठीक करने के बजाय और कंपनियों का भार हमारे कंधों पे लाद दिया जाता है। तो ड्राइवर कहाँ तक मरेगा? ड्राइवर को भी कहीं ना कहीं अपना घर चलाना है, परिवार चलाना है। सरकार थोड़ा सा हमारे ऊपर ध्यान दे, रेट बढ़ाए, और ये जो कंपनियां और ईवी वगैरह आ रही हैं, इनके ऊपर पाबंदी लगाए। क्योंकि ड्राइवर कहाँ तक, चलान 10-10 हजार के कर दिए है। 1,000 रुपए की कमाई करने में पूरे 12 घंटे लग जाते हैं ड्राइवर को, लेकिन 1 मिनट लगता है पुलिस वाले को गाड़ी रोक के चलान काटने में। तो ड्राइवर कहाँ तक परेशान हो सकता है? भाई सुमेर, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बड़ा पूरे भारत में आपका संगठन है, और इतने जबरदस्त तरीके से आप जंतर मंतर में प्रोग्राम कर रहे हैं। आपकी तो बातें बहुत बड़ी बड़ी है, मांगे बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन आज जो कह रहे हैं ये तो बड़ी ऐसी मांगे, बड़ी जेन्युइन मांगे, जिनको तो फटाफट कर देना चाहिए, कोई कानून बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या कहेंगे? पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कहीं ना कहीं आप हमारी आवाज को इस स्तर पर ले जाते हैं जहाँ के ड्राइवर साथी सुनते हैं। हम सरकार से क्या मांग रहे हैं? जो आज जो रेट बढ़े हैं सीएनजी के, हम सरकार से कहते हैं कि आप टोल टैक्स माफ कर दो ना। भाई वो तो आपके हाथ में है, डीजल पेट्रोल आपके हाथ में नहीं, लेकिन टोल टैक्स तो आपके हाथ में है। आप उसको खत्म कर दीजिए, कहीं ना कहीं ड्राइवर को राहत तो दीजिए। और सरकार से क्या मांग रहे हैं? आप देखिए 2013 से और आज 2026 चल गया,
जहाँ 77-78 रुपए डीजल होता था, 100 रुपए सीएनजी पहुंच गई है। सरकार ने एक बार भी रेट नहीं बढ़ाया। क्या मांग रहा है ये ड्राइवर? क्या मांग रहा है? अपने बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए जगह ही तो मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है। लेकिन सरकारें सोई पड़ी है। और सरकार तो जब सरकार आई, सरकार ने कहा कि हम वेलफेयर बोर्ड लाएंगे ड्राइवरों के लिए। कहाँ गया? बीते 1 साल होने को जा रहा है और जो मौजूदा सरकार है वो बार बार कहती है कि हम ड्राइवरों के लिए वेलफेयर बोर्ड लाएंगे। कहाँ लेके आए? सिर्फ सपनों में। जब वोटिंग का एक ऐसा सीएम आया जो कि ऑटो को दिखाकर सीएम बन गया और बोला, बड़ी बड़ी बातें कर दी कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऑटो के लिए, टैक्सी के लिए ये कर देंगे। गए ना, ड्राइवरों ने आवाज उठाई तो जाना पड़ा ना सरकार का। अब ये वाली सरकार आई है, अगर ये सरकार भी नहीं सुनेगी तो इनको भी जाना होगा। अब इन्होंने जब समय पर क्या बोला कि हम आपको ड्राइवर आयोग ला के देंगे, लेकिन सरकार सोई हुई है। ड्राइवर अपने हक की आवाज उठा रहा है। आज देखिए हरियाणा में लगभग 100 के पार सीएनजी, दिल्ली में 86 रुपए सीएनजी, उत्तर प्रदेश में चले जाए वहां भी 93 सीएनजी, और किराया 2013 का मिल रहा है। ड्राइवर क्या मांग रहा है? ड्राइवर अपने हक और अधिकार के लिए किराया मांग रहा है। और जहां बच्चों का आज पालन पोषण इतना मुश्किल हो गया है, स्कूल की फीस आप लगा लीजिए, आप मकान का किराया लगा लीजिए, आप और जो बुनियादी बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनको लगा लीजिए, सब लोग रेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन ड्राइवर का रेट नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो इस जंतर मंतर की पवित्र भूमि से हम सरकार को कहना चाहते हैं, अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हम सभी ड्राइवर मिलकर एक साथ करेंगे। और कहीं ना कहीं हम ये चेतावनी देते हैं सरकार को, अगर हम सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम सब ड्राइवर मिलकर उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ड्राइवर एकता! ड्राइवर एकता!